यह रहस्य है माँ काली का। जब वह गांव बहुत पुराना था, जहां बिजली भी कभी कभार आती थी, गांव वालों के बीच एक दंतकथा थी कि गांव के बाहर बांस के घने जंगलों के बीच एक ऐसा मंदिर है जो केवल भयमुक्त व्यक्ति को ही दिखाई देता है। गांव की एक बुजुर्ग स्त्री, कमला दासी, कहती थीं कि यह मंदिर माँ काली का है, लेकिन यह मूर्ति वाली काली नहीं, बल्कि जागृत काली का स्थान है, जो बोलती हैं, जो चलती हैं और जो सिर्फ तब प्रकट होती हैं जब कोई सच्चे हृदय से पुकारता है। घटना: एक रात एक युवा लड़का नीलोत्पल, जो कलकत्ता से आया था, गांव में रुका। वह नास्तिक था, विज्ञान का विद्यार्थी और मां काली की अवधारणा को अंधविश्वास मानता था। उसे गांव के बाहर रात में अकेले मंदिर खोजने की चुनौती दी गई। यह गांव वालों का एक रहस्यमयी रिवाज था, काली परीक्षा। नीलोत्पल ने स्वीकार कर लिया। जंगल में प्रवेश: आधी रात को वह टॉर्च लेकर जंगल में गया। पेड़ हिल नहीं रहे थे, लेकिन हवा चल रही थी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसके सामने घना अंधकार छा गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, स्त्री स्वर में, धीमा और शक्तिशाली। तू मुझे नहीं मानता, फिर भी मुझे खोजने आया है। नीलोत्पल ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी नाभि में एक जलन सी महसूस हुई। उसका शरीर कांप उठा। मंदिर का प्रकट होना। अचानक एक तेज नीली ज्योति उसके सामने प्रकट हुई। बांसों के बीच एक छोटा सा पत्थर का मंदिर प्रकट हो गया। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक काली छाया जलती हुई अग्नि के बीच बैठी थी। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन देखने से ऐसा लगता था जैसे वह सब कुछ देख रही है। नीलोत्पल का शरीर स्वतः झुक गया। उसने ना चाहते हुए भी प्रार्थना शुरू की, मां, अगर तू है तो मुझे दिखा। कौन हूं मैं? तभी अग्नि में से एक तेज प्रकाश निकलकर उसके सिर में समा गया। प्रकाश के बाद का रहस्य: सुबह गांव वालों ने नीलोत्पल को मंदिर के बाहर बेहोश पाया। जब वह होश में आया तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, वो सिर्फ देवी नहीं है, वो चेतना है। वो हर उस इंसान के अंदर है जो सत्य को देखने का साहस रखता है। उसके बाद नीलोत्पल कलकत्ता लौट गया, परंतु वह फिर विज्ञान का विद्यार्थी नहीं रहा। उसने ध्यान की एक परंपरा शुरू की, जिसमें वो हर अमावस्या को मां काली से अंतर्यामी संवाद करते। अंतिम रहस्य: 2023 में जब उसका देहांत हुआ, तब गांव के पास वही नीली ज्योति फिर से देखी गई। कमला दासी, जो अब भी जीवित थीं, बस मुस्कुराईं और कहा, मां काली जिसे चुनती हैं, उसे मृत्यु के बाद भी अपने पास रखती हैं। यह सत्य कथा क्यों मानी जाती है? कमला दासी के गांव के आसपास आज भी रहस्यमयी प्रकाश देखे जाने की रिपोर्ट्स हैं। नीलोत्पल नामक व्यक्ति के लिखे ध्यान ग्रंथ आज भी कुछ साधकों के पास हैं, जिनमें कुछ अंश संस्कृत और बंगाली में हैं, जो उन्होंने कहा था मां काली ने उन्हें दिए थे। रात्रि बीती, अगली अमावस्या आई। नीलोत्पल अब हर दिन ध्यान करता था और हर अमावस्या को उस जंगल के पास जाता था जहां मां काली ने पहली बार दर्शन दिए थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उस रात उसने ध्यान में प्रवेश करते समय सिर्फ एक ही प्रश्न किया, मां, वो कौन सी शक्ति थी जो मेरे भीतर प्रवेश कर गई? जैसे ही उसकी श्वास गहराई, आंखें बंद हुईं, उसे लगा जैसे समय थम गया हो। अचानक उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, पर वह किसी भौतिक स्थान पर नहीं था। यह कोई स्वप्न नहीं था। वह पूर्णतः सचेत था, पर शरीर की सीमा के पार। द्वार का रहस्य: उस द्वार पर कुछ अंकित था, प्राचीन लिपि में लिखा, सत्य को जिसने भोगा है वही इस ओर जा सकता है। नीलोत्पल ने द्वार पार किया। वहां अंधकार नहीं था, बल्कि वह एक गाढ़ी शांति थी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वहां न कोई आकृति थी, न कोई रंग, बस एक चेतना थी जो सर्वत्र थी। तभी वही स्वर फिर सुनाई दिया, मैं तुझ में ही हूं, मैं ही तेरा भय हूं, मैं ही तेरा निर्वाण। और अचानक एक दृष्टि प्रकट हुई, मां काली का ऐसा रूप जिसे कोई चित्रकार कभी बना नहीं सकता। उनकी आंखें एक ब्रह्मांड के समान थीं, चलती हुईं, गहराई से भरी। उनके बालों से बिजली की तरह लपटें निकल रही थीं और उनके पीछे समय रुक गया था। वह साक्षात काल स्वरूपा थीं। नीलोत्पल ने पूछा, मां, क्या आप मुझे मोक्ष देने आई हैं? मां काली हंसी, मोक्ष देने नहीं, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिखाने आई हूं।